हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस के बहुत बड़े टॉपिक डेप्थ या फिर लोन। तो चाहे कोई देश हो, कोई स्टेट हो या फिर कोई पर्सन, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कभी ना कभी किसी से तो लोन लेता ही है। उसके बदले में जो पैसे देने वाला है वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। और पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो आजकल बैंकों से काफ़ी सारे टाइप के लोन्स हम लोग लेते हैं, जैसे कि कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, स्टूडेंट लोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि इस लोन से जल्दी छुटकारा कैसे पाया जाए। तो डेब्ट को रीपे करने के लिए दो मेथड्स हैं। पहला है स्नोबॉल मेथड और दूसरा है एवलांच मेथड। तो मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन लिया है 4 लाख का 13% के हिसाब से, और जिसका EMI 19,000 रुपये जा रहा है, वो आपको 2 साल में क्लियर करना है। कार लोन है 3 लाख का 8% के हिसाब से, और जिसका EMI 9.5 थाउजेंड रुपये जा रहा है 5 साल के लिए। आपने स्टूडेंट लोन लिया है 5 लाख का 11% के हिसाब से, जिसका EMI 16,000 और उसका टेन्योर 8 साल का है। होम लोन 15 लाख का 8.65% के हिसाब से है, जिसका EMI 19,000 और टेन्योर 10 साल का है। तो हमारा टोटल EMI 63.5 थाउजेंड रुपीज़ होता है। सपोज़ आपकी सैलरी 1.2 लाख है और आप अपनी सारी ज़रूरतें पूरे करके 20,000 रुपये सेविंग कर सकते हो। तो पहले हम बात करते हैं स्नोबॉल मेथड के बारे में। तो इस मेथड में हम पहले वो डेब्ट क्लियर करते हैं जिसका अमाउंट छोटा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 केसेस लेते हैं, जिसमें पहले केस में हम स्नोबॉल मेथड से अपना लोन क्लियर करने की कोशिश करेंगे और दूसरे मेथड में एवलांच मेथड से। तो स्नोबॉल में हम हमारे लोन को रीऑर्डर करेंगे फ्रॉम लोअर साइड टू हायर साइड विदाउट कंसिडरेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, जिसका मतलब है हम पहले रीपे करेंगे कार लोन, फिर क्रेडिट कार्ड लोन, फिर स्टूडेंट लोन और फिर होम लोन। सो इस मेथड से हम लोग 2028 तक डेब्ट फ्री हो चुके होंगे और हमारा इंटरेस्ट रेट 5.5 लाख रुपीज़ तक जा चुका होगा। केस 2, जिसमें हम एवलांच मेथड से लोन रीपे करेंगे। इस मेथड में हम लोन को रीऑर्डर करेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स इंटरेस्ट रेट फ्रॉम हायर साइड टू लोअर साइड, जिसका मतलब है हम पहले क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन क्लियर करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट लोन, उसके बाद होम लोन और आखिर में कार लोन क्लियर करेंगे। और इस मेथड से हम 2027 तक अपना लोन क्लियर करेंगे और हमारा इंटरेस्ट रेट 5 लाख तक जा चुका होगा। तो दोनों केसेस को देखते हुए ये तो क्लियर है कि एवलांच मेथड में हम ज़्यादा जल्दी डेब्ट फ्री भी हो रहे हैं और हमारा इंटरेस्ट रेट भी कम चार्ज हो रहा है। पर दोनों मेथड्स के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। डैन रैमसी के हिसाब से स्नोबॉल इफ़ेक्ट इस्तेमाल करने के साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे हम जिम में जाते हैं और छोटे वेट से ट्रेनिंग चालू करते हैं और बाद में धीरे धीरे बड़े वेट उठाना चालू करते हैं। इसी रिवॉर्डिंग मेथड का इस्तेमाल स्नोबॉल मेथड में किया जाता है। इन शॉर्ट, दोनों मेथड्स के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन कौन से मेथड का कब इस्तेमाल करना है ये पर्सन और उसके सिचुएशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक मेथड मैथमेटिकल है तो दूसरी साइकोलॉजिकल। दोनों मेथड के कैलकुलेशन के लिए मैं एक एक्सेल शीट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस वेबसाइट पे जाके वो एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई और कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।